3 पिग्स और भेड़िया। एक गांव के बाहर एक पिग्स का परिवार रहता था। उस परिवार में पापा और मामा पिग के अलावा 3 बेबी पिग्स भी रहते थे। उनके नाम थे लंबू, मोटू और पतलू। वो बेबी पिग्स बहुत ही मस्ती में रहते। वो जब भी गांव में जाते तो कुछ ना कुछ शैतानी करके आते। एक दिन वे गांव में जाते हैं। रास्ते में उनको एक धोबी मिलता है। वो धोबी धुले कपड़ों को नदी के किनारे सुखाने के लिए जमीन पर सजा रहा होता है। लंबू पिग को एक आइडिया आता है। मोटू, क्या कहते हो? क्यों ना धोबी काका को तंग करे? वो कैसे भला? हम सब नाले में जाकर अपने पैर गंदे कर लेते हैं, फिर उन सूखे कपड़ों के ऊपर से दौड़ कर जाएंगे। जो सबसे ज्यादा कपड़ों को गंदा कर पाएगा वो विजेता होगा। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा, चलो। और तीनों नालों में जाकर अपने अपने पैर गंदे कर लेते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। रेडी, स्टेडी, गो! तीनों बहुत तेजी से उन कपड़ों के ऊपर से निकलते हैं। धोबी उन्हें देख बहुत गुस्सा होता है। वो एक लाठी लेकर उनके पीछे भागता है, लेकिन वो भागकर खेतों में छिप जाते हैं। धोबी बड़ा नाराज होता है। वो सरपंच से शिकायत करता है कि इन शैतान पिग्स को इस गांव से दूर भेज दिया जाए। इससे पहले भी बहुत बार उनकी शिकायत आ चुकी थी। इसलिए पिग्स के माँ बाप को सरपंच जी बुलाते हैं और उन्हें दूसरे गांव जाने की सलाह देते हैं। पापा पिग सरपंच जी से अनुरोध करते हैं कि उन्हें एक आखिरी मौका दे दें। वो अपने बच्चों को सुधार लेंगे। सरपंच जी उन्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। पापा और मम्मा पिग बहुत सोचते हैं और फिर उन्हें एक तरकीब सूझती है। घर पर केवल मामा पिग जाती है। माँ, पिताजी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी को गांव वालों ने बंधक बना लिया है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ माँ? तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने गांव वालों को इतना परेशान किया कि उन्होंने तुम्हें इस गांव से दूर भेजने को कहा है और ये भी कहा है कि अगर तुम लोग एक साथ रहोगे तो भी वे तुम्हारे पापा को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ, तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? तुम तीनों को अपने लिए अलग अलग घर बनाकर गांव से थोड़ी दूर रहना होगा। ठीक है माँ, पिताजी को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम कल सुबह ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। सुबह होते ही मम्मा पिग तीनों को कुछ खाना देती है। मम्मा पिग दिल पर पत्थर रख उन्हें जाने को कहती है। वे तीनों गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास घर बनाने की सोचते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वो एक जगह खाना खाने रुकते हैं तो उन्हें एक भेड़िया देख लेता है, मगर भेड़िए और उनके बीच नदी होती है। भेड़िया नदी पार करने के लिए पुल पार कर आता है, मगर तब तक वो तीनों वहाँ से जा चुके होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद तीनों एक छोटी सी पहाड़ी के पास पहुँचते हैं और उसके आसपास ही अपना घर बनाने की सोचते हैं। मैं तो सोच रहा था इस सूखी घास और बम्बू की मदद से घर बना लेता हूँ। धूप से भी बच जाऊंगा और जल्दी भी बन जाएगा। मैं तो जंगल से लकड़ काट के लाऊंगा और उससे ही घर बनाऊंगा। वो घर बारिश से भी बचाएगा। अरे मैं तो अपना घर उन दूर पड़े पत्थरों से बनाऊंगा। उस घर में ना बारिश का असर होगा ना धूप का। वो मुझे सर्दी में भी बचाएगा और तो और वो सबसे मजबूत घर भी होगा। तीनों अपना अपना घर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतलू का घर बनता है, वो भी केवल 1 दिन में। देखा, मेरा घर तो बन ही गया। मोटू, तुम तो अभी तक अपने लिए लकड़ी ही ला पाए हो और लंबू तो अभी पत्थर भी जुटा नहीं पाया। चिंता मत करो, कल तक मेरा घर भी बन जाएगा। मोटू का घर भी तैयार हो जाता है, मगर लंबू अभी भी घर बनाने में लगा रहता है। पतलू, लगता है लंबू अकेला घर नहीं बना पाएगा। चलो हम उसकी मदद करते हैं। लंबू भाई, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा है।
इससे मेरा घर जल्दी बन जाएगा। तीनों के मिलकर काम करने से लंबू का घर भी जल्दी बन गया और वो भी सबसे मजबूत। एक दिन वो तीनों भाई पास के गांव से अपने लिए कुछ सामान खरीदकर वापस आ रहे होते हैं। तभी भेड़िया उन पर हमला कर देता है। वे तीनों अपने अपने घर में भाग के छिप जाते हैं। भेड़िया उनका पीछा करता है और सबसे पहले पतलू के घर पहुंचता है। घास का घर देख बड़ा खुश होता है और फूंक मार पतलू का घर उड़ा देता है। पतलू जान बचा मोटू के घर आता है। मोटू भाई, दरवाजा जल्दी खोलो, भेड़िया ने मेरा घर उड़ा दिया है। अरे नहीं, जल्दी अंदर आओ। मोटू और पतलू, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। जल्दी से दरवाजा खोलो वरना मैं इसे उड़ा दूंगा। मोटू और पतलू डर के अंदर बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं। भेड़िया फूंक मार के घर उड़ाने की कोशिश करता है मगर घर को कुछ नहीं होता। वो बड़े से पेड़ की टहनी लाता है और जोर जोर से दीवार पर मारता है। कुछ बार मारने से लकड़ के घर की दीवार गिर जाती है। भेड़िया मोटू और पतलू को खाने के लिए जैसे ही बिस्तर के नीचे जाता है, मोटू और पतलू वहाँ से निकल जाते हैं। भेड़िए का सर बिस्तर में लगने से उसको दिन में चांद तारे नजर आने लगते हैं। मोटू और पतलू जल्दी से लंबू के घर पहुँच जाते हैं। लंबू भाई, जल्दी दरवाजा खोलो, भेड़िया हमारे पीछे पड़ा है। जल्दी अंदर आ जाओ। भेड़िया भी बाहर आ जाता है और आते ही पेड़ के तने से दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर तीनों भाई डर कर एक दूसरे को पकड़ के खड़े होते हैं। भेड़िया पत्थर से बने मकान को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ के लाता है, लेकिन उससे भी उस दीवार को कुछ नहीं होता। निराश होकर भेड़िया बाहर से चिल्लाकर पिग्स को बाहर आने को कहता है। तुम अगर बाहर नहीं आए तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर जाऊंगा। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे और तुम भी अंदर नहीं आ पाओगे। भेड़िया दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता। वो छत पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी लंबू को एक तरकीब सूझती है। वो किचन से तेल की बड़ी बोतल लेके आता है। मोटू, तुम वो टेबल लाओ। ये लो। मगर इससे क्या होगा? अब तुम इस टेबल पर चढ़ जाओ और पतलू, तुम मोटू के कंधे पर चढ़ जाओ। समझ गया? जैसे हमने सीता आंटी के घर पे माखन चुराया था वैसे। हाँ, बिल्कुल सही। मोटू टेबल पर, पतलू मोटू पर और लंबू पतलू पर चढ़ जाता है। लंबू छत के एक हिस्से को खोल तेल की सारी बोतल छत पर फैला देता है। भेड़िया जल्दी से छत पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही चिमनी की तरफ जाता है तो वो लंबू के फेंके तेल से फिसल जाता है और सीधा जमीन पर पड़े पत्थरों पर सर के भार गिरता है। गिरते ही वो सर में चोट लगने से मर जाता है। तीनों पिग्स बाहर आकर भेड़िए को मरा देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको ये समझ आ जाता है कि मिलकर काम करने में ही भलाई है। वो गांव वालों से भी माफी मांगते हैं, क्योंकि अगर वो उनके साथ मिलके रहते तो उनको एक मजबूत घर और गांव वालों की सुरक्षा मिलती। उसके बाद वो हमेशा सबके साथ मिलके रहे और दोबारा किसी को तंग नहीं किया।